घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी चार दीवारें नहीं होते, बल्कि हर इंसान का एक सपना होता है। जिंदगी भर की कमाई, बच्चों की यादें और परिवार का पूरा संसार उस घर से जुड़ा होता है। लेकिन अब पटना में गंगा किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के सामने अपने इसी आशियाने को बचाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि पटना में गंगा किनारे अब बुलडोजर चलने की तैयारी हो चुकी है। भद्रघाट से कंगन घाट के बीच 250 से ज्यादा मकाने समेत कई अस्थायी और अस्थायी निर्माण प्रशासन के निशाने पर है। किसी का घर, किसी की दुकान, तो किसी का गोदाम, गैराज या फिर सालों से बनाया गया ठिकाना, सब पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सोचिए, जिस घर को बनाने में किसी ने पूरी जिंदगी लगा दी हो, अगर वही घर आंखों के सामने टूटने लगे तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर है और अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, सवाल उन सैकड़ों परिवारों का भी है जिनके सामने अब अपने सिर से छत छीन जाने का डर है। क्या बुलडोजर चलने से पहले इन लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था होगी, या फिर गंगा किनारे बसे सैकड़ों परिवारों के आशियाने मलबे में बदल जाएंगे। पटना सिटी इलाके में गंगा किनारे सरकारी जमीन पर बने मकानों और अन्य निर्माणों के खिलाफ प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भद्रघाट से गंगा घाट के बीच करीब 250 से ज्यादा मकान समेत कई अस्थायी और अस्थायी निर्माणों को हटाया जाएगा। कार्रवाई के लिए प्रशासन ने पुलिस बल की मांग कर दी है और अभियान को 2 चरणों में चलाने की तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्रवाई में मकानों के अलावा गोदाम, गैराज, चहारदीवारी, खटाल, ईंट भट्टे और अन्य अतिक्रमण भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक गंगा किनारे सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को हटाने के लिए पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 2 फेज में की जाएगी। पहले चरण में गंगा किनारे बनी मौजूदा सड़क से 30 मीटर यानी करीब 100 फीट के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को लेकर पटना सिटी और दीदारगंज के अंचल अधिकारियों की ओर से पुलिस बल की मांग की गई है। प्रशासन की तैयारी के अनुसार बुधवार से कार्रवाई शुरू किए जाने की बात सामने आई है। कार्रवाई से पहले प्रशासन की ओर से 250 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया और माइकिंग के जरिए संबंधित लोगों को 14 अगस्त तक जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस बल की उपलब्धता और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की जा रही है। गंगा के दक्षिणी किनारे स्थित इसी इलाके की जमीन पहले सारण और वैशाली जिले के प्रशासनिक नियंत्रण में थी। भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र की निगरानी और प्रशासनिक कार्य में परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में इसे पटना जिले में शामिल करने का फैसला कर लिया था। इसके तहत सारण जिले की 3212 एकड़ और वैशाली जिले की 331 एकड़ जमीन को पटना जिले में शामिल किया गया था। इस क्षेत्र में जेपी सेतु, पहलेजा घाट और कंगन घाट के आसपास की जमीन भी आती है। इसी क्षेत्र में इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा चुका है। उस दौरान कुछ कच्चे और पक्के निर्माण हटाए गए थे। हालांकि जमीन पर दावा करने वाले कुछ लोग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई थी। अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की मांग भी की गई है और कल गंगा किनारे बसे करीब 250 से ज्यादा घरों पर सरकार की बुलडोजर चलने वाली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।